रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद अगर आप अपीयर होते हो किसी ऐसे इंटरव्यू में जहां पर आपका सिलेक्शन इंटरव्यू ही तय करने वाला है, और ऐसी सिचुएशन में हर इंटरव्यूअर आपसे पहला सवाल जो आपके सामने रखेगा वो यही होगा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। और आपकी ज़बान से निकलने वाला पहला वाक्य कहीं ना कहीं डिसाइड करने वाला रहता है, इम्पैक्टिंग रहता है, डिसाइसिव फैक्टर होने वाला होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। टेल मी, अगर आपसे पूछा जा रहा है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आपका पहला सेंटेंस सबसे पहले आप अपना नाम बोलोगे ना। नाम कैसे बोलोगे? आपके सामने ये 4 तरीके लिखे हुए हैं, जल्दी से मुझे बताओ इन चारों में कौन सा तरीका आपको सही लग रहा है, कौन सा गलत, या सारे सही या सारे गलत। देखो थोड़ा सा आपको समय दे रहा हूं मैं। माई सेल्फ सत्यम शुक्ला, ओ बोलने में तो मजा आ रहा है। दिस इज सत्यम शुक्ला, ये भी बढ़िया तरीका है यार बोलने का। आई एम सत्यम, हाँ जी बहुत बढ़िया। माई नेम इज सत्यम, ये भी बढ़िया है, सही है। थोड़ा सा ऐसे लग रहा है ना कि जिसकी इंग्लिश सही नहीं, जो हमारे अंदर फीलिंग है कि जिसकी इंग्लिश ना फ्लुएंसी सही नहीं है, वो ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। जिसके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड है, थोड़ी सी स्टाइल है, लुक वाइज तरीका चाहिए, वो इस पे जा सकते हैं। आज मैं सिखाने वाला हूं कि जब भी कभी आप इंटरव्यू में इस सवाल का जवाब दोगे, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आपका सबसे सही और सबसे सटीक जवाब पहली लाइन क्या होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इसलिए शुरुआत बहुत कायदे से करनी है। इन चारों तरीकों में सबसे पहला तरीका जो है माई सेल्फ सत्यम शुक्ला, ये इनकरेक्ट है। कभी भी ये बोलने की गलती मत करें, ये ग्रामेटिकली गलत तरीका है। और इसका कॉन्सेप्ट यही है, यू कैन नेवर स्टार्ट एनी सेंटेंस विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप रिफ्लेक्सिव से शुरुआत नहीं कर सकते हो, यह तरीका गलत है। ये तीनों तरीके, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों तरीके ग्रामेटिकली बिल्कुल सही हैं, लेकिन फिर फर्क आ जाता है कि कब किसके सामने कौन सा तरीका बोलना उचित होगा। कहते हैं कि दिस इज सत्यम शुक्ला, अगर मैं अपना नाम ले रहा हूं, आप अपनी जगह अपना ही नाम लोगे। अगर आप बोलना चाहते हो दिस इज सतीश, तो उसका पैटर्न क्या? उसका पैटर्न यही है, नॉट इन फ्रंट ऑफ समवन। दिस इज करके आप केवल तभी बोल सकते हो जब आप उस इंसान के सामने नहीं हो जो आपसे पूछ रहा है, जिसको आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। दिस इज वाला तरीका केवल तभी काम करता है कि जब आप टेलीफोनिक इंटरव्यू हो, तो आप टेलीफोन पे पूछेगा, जाहिर सी बात है आप सामने नहीं होगे ना, तो आप बोलो दिस इज, सही है। इसीलिए देखा होगा कई दफा रेडियो स्टेशंस पे आरजेस वगैरह अक्सर बोलते हैं हेलो दिस इज साक्षी, हाँ जी ये तरीका सही है, बिकॉज वो रेडियो में है, वो हमारे सामने नहीं है। लेकिन ये दोनों तरीके, आई एम सत्यम और माई नेम इज सत्यम, ये दोनों तरीके आप किसी के सामने बैठ के बोल सकते हो। अब यहां पर कई स्टूडेंट्स को बड़ा डाउट रहता है कि कब आई एम बोले, कब माई नेम इज बोले। ध्यान से सुन लो कब क्या बोलना है। दरअसल आई एम वाला जो तरीका है ये थोड़ा सा ईगोइस्टिक तरीका है, और माई नेम इज वाला जो तरीका है ये थोड़ा सा हम्बल यानी विनम्र तरीका होता है खुद को किसी के सामने रखने का। क्योंकि आई एम में आप इसको थोड़ा सा हिंदी में अगर ट्रांसलेट करो, आई एम में जो सेंस आ रहा है वो कुछ ऐसा वाला आ रहा है ना, मैं हूं, तो मैं हूं में घमंड है। फिर ऐसा लगता है कि डॉन हो क्या जो बोल रहे हो, मैं हूं डॉन, वो वाली फीलिंग आती है। और माई नेम इज वाला जो तरीका, मेरा नाम है, ये बड़ा ही हम्बल, बड़ा पोलाइट तरीका है। अगर आपको याद है शाहरुख खान ने 2 मूवीज बनाई थी, एक डॉन एक खान। डॉन में शाहरुख खान डॉन थे, तो वहां पर उन्होंने बोला था मैं हूं डॉन, क्योंकि एक डॉन को ईगो होना चाहिए। बट दूसरी तरफ जब उन्होंने खान मूवी बनाई तब उन्होंने क्या बोला, माई नेम इज खान बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट। वहां पर दिखाना था कि मैं टेररिस्ट नहीं हूं, यानी मैं बहुत ही हम्बल इंसान हूं, तब उन्होंने माई नेम इज वाला तरीका अपनाया था। उल्टा करना भी गलत है। अगर कोई डॉन वाले तरीके में, डॉन की मूवी में शाहरुख खान माई नेम इज बोलते तो भी गलत हो जाता। माई नेम इज डॉन, ऐसे में तो कोई डरता ही नहीं, लोग तो उनके कंधे पे हाथ रख लेते हैं, और डॉन पूरा नाम बताओ, क्या डॉन गुप्ता हो कि डॉन यादव हो, नहीं डर लगता ना। तो डॉन के अंदर ईगो चलता है। बट खान में अगर शाहरुख खान ये वाला तरीका बोल दे मैं हूं खान, तो लगता है तुम आतंकवादी हो, तुम्हारी बातों से लग रहा है। इसलिए ये ईगोइस्टिक तरीका, ये हम्बल तरीका है। एक इंटरव्यू के लिए, एक स्टूडेंट के लिए क्या रखना है, सोच में क्या रखना है अपनी, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो,
एक स्टूडेंट को बस अपने दिमाग में यही रखना है कि जब भी कभी आपके सामने आपका कोई सीनियर है, आपका कोई बड़ा है, आपसे कोई बड़ा इंसान है, उम्र में, फेम में, नेम में, किसी भी रिस्पेक्ट में, डेजिग्नेशन में, अगर वो सीनियर है तो अपनों से बड़ों के सामने यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी पोलाइट, वहां पर आप माय नेम इज बोलोगे। और हाँ, आपके सामने अगर आपका कोई जूनियर बंदा है वहां पर आप आई एम बोल सकते हो, वो बिल्कुल सही है। तो मान लेते हैं कि आप इंटरव्यू देने गए और इंटरव्यूअर ने आपसे कहा कि हेलो सर, वेलकम, आई एम सतीश, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब आपने सोचा अगर ये बोल रहा है आई एम, वो सही बोल रहा है तो सही होता होगा, और उसी फ्लो में आपने भी जवाब दे दिया, हेलो सर, आई एम राज, नाम तो सुना ही होगा। वहां पर आपके साथ धोखा हो सकता है। इसी तरीके की बहुत शानदार ट्रिक्स जानने के लिए बस बने रहें करियर टाइम ऑनलाइन कोचिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।